हेलो एवरीवन। आज हम लोग परमुटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक पढ़ेंगे। उसका एक छोटा सा पार्ट देखेंगे जिसका नाम है वर्ड अरेंजमेंट। टॉपिक का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसका एक छोटा सा हम लोग पार्ट पढ़ेंगे, वर्ड का अरेंजमेंट पढ़ेंगे। वर्ड्स का अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वर्ड अरेंजमेंट हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा क्या मतलब है वर्ड अरेंजमेंट से, छोटा सा एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं कैसे उसको करना है सॉल्व। फिर मान लो भाई मेरे को एक वर्ड दे दिया कैट, CAT, कैट। कैट में कितने अल्फ़ाबेट हैं? 3, 1, 2, 3। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इन 3 लेटर का, इन 3 अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करके आप कितने वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो। ठीक है, आप कितने वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो। मान लो ये 3 लेटर हैं CAT, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप कितने वर्ड बना सकते हो। ध्यान दीजिएगा, CA और T का इस्तेमाल करना। एक तो यही बना खुद CAT। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके अंदर कोई मतलब निकले ना निकले, मतलब जो भी वर्ड आप बनाओगे उसका कुछ मतलब निकलता है तो ठीक, नहीं निकलता है तो भी चलेगा। ठीक है, हमें ऐसा वर्ड नहीं लेना कि जिसका मतलब निकले ओनली, कोई भी चलेगा चाहे उसका मतलब निकले या ना निकले। जैसे ध्यान दीजिएगा, एक तो बना कैट, एक हम बना सकते हैं CTA, 2 बन गए। CTA का कोई मतलब नहीं होता बट ये चलेगा। ठीक है, इसके अलावा हम लोग क्या बना सकते हैं भाई, ACT, एक्ट, या फिर ATC, ये भी बना सकते हैं। इसके अलावा हम लोग क्या बना सकते हैं, TAC या TCA। तो हम लोग यहाँ पे टोटल कितने बना सकते हैं? टोटल हमारे कितने बने यहाँ पे भाई? 6, और नहीं बनेंगे, सिर्फ 6 बनेंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, विशेषकर HSSC में पूछे गए हैं इस तरीके से क्वेश्चंस। SSC में भी अब तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चंस आना शुरू हो गए हैं। तो हमें कैसे बनाना है इसको भाई, इन शॉर्ट कैसे बनाना है उसकी बात करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, CA और T कुल कितने लेटर हैं? 3 लेटर हैं। कुल कितने लेटर हैं? 3 लेटर। तो इस क्वेश्चन का उत्तर रहेगा 3 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मैं लास्ट वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि फैक्टोरियल को सॉल्व कैसे करते हैं। आप पहले वो वीडियो देखिए, तभी ये टॉपिक समझ में आएगा आपको। तो 3 फैक्टोरियल मैंने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा रखा है कि कैसे खोलते हैं और इसकी वैल्यू क्या होती है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 3 फैक्टोरियल का मतलब हुआ 3 × 2 × 1। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 6। देखो यहाँ पे भी टोटल कितने बने थे? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहाँ पे भी डायरेक्ट कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। बहुत इजी टॉपिक है। एक एग्जाम्पल से और हम लोग समझते हैं यहाँ पे हमें कैसे इसको हैंडल करना है। मान लो भाई मैंने एक वर्ड और ले लिया, पेंट ले लिया मैंने, PAINT। मैं आपसे कहूँ इस पेंट के अल्फ़ाबेट को, जितने भी इसके अंदर लेटर है, कितने लेटर है इसके अंदर टोटल भाई? 5 लेटर है, 5 अल्फ़ाबेट है। इन 5 का इस्तेमाल करके आप कितने वर्ड का फॉर्मेशन कर सकते हो? कितने वर्ड्स का फॉर्मेशन कर सकते हो? विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, मतलब जिसका कोई अर्थ हो या अर्थ ना हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कितने अल्फ़ाबेट है टोटल? 5। तो इसका आंसर सिंपली रहेगा 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको भाई याद होनी चाहिए, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो। इसकी वैल्यू होती है 120। तो आप 120 वर्ड बना सकते हो 5 अल्फ़ाबेट का प्रयोग करके। ठीक है, अब इसमें कुछ टाइप्स बनती हैं, 7 टाइप आज हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 से 3 टाइप बचेंगे, वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देते हैं। टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, हाउ मैनी वेज द वर्ड कैन बी अरेंज्ड? नॉन रिपीटेड लेटर। पहली टाइप कौन सी है भैया? नॉन रिपीटेड लेटर। मतलब क्या है इसका
इसके अंदर कोई भी लेटर आपका रिपीट नहीं हो रखा होगा। जैसे मशीन वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, MACHINE, मशीन। मशीन में टोटल कितने लेटर हैं, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसका आंसर बनेगा 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको भाई याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो कर लीजिए। तो आंसर बनेगा 5040, या सोल्व करके भी देख सकते हैं हम लोग वैल्यू को। तो भाई हम लोग 5040 वर्ड बना सकते हैं 7 लेटर का इस्तेमाल करके। एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, नॉन रिपीटेड लेटर, कहीं पे भी कोई रिपीटेड नहीं। देखो MACH सब सिंगल टाइम है, कोई भी रिपीट नहीं कर रखा। अब आता है वर्ड क्रिस्टल। क्रिस्टल में भी कितने लेटर है, 7। तो इसका भी आंसर बनेगा 7 फैक्टोरियल, मतलब 5040। मतलब आप 5040 वर्ड बना सकते हो। ठीक है, कुछ भी, ठीक है, कुछ भी वर्ड आप ले सकते हो, यहाँ पे सब काम करेंगे। जैसे मैंने और एक वर्ड ले लिया यहाँ पे, मान लीजिए मैंने लिया सिग्नल वर्ड। सिग्नल, सिग्नल में कितने अल्फ़ाबेट है, 6 अल्फ़ाबेट है। तो उसका आंसर आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। आप भाई इनको अरेंज करके 6 फैक्टोरियल वर्ड बना सकते हो। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720। तो आप 720 वर्ड बना सकते हो यहाँ पे टोटल। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। सेकेंड टाइप है रिपीटेड लेटर्स। ध्यान दीजिएगा, लेटर्स रिपीट करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने इसमें लिख रखा है सिस्टर, SISTER, सिस्टर। अब ध्यान दीजिएगा, सिस्टर में S 2 बार आ रखा है। S कितनी बार आ रखा है, 2 बार यहाँ पे आया हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटल कितने लेटर है भाई यहाँ पे, 6 लेटर है। तो 6 लेटर है तो हम लोग लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। अब ध्यान देना, रिपीटेड लेटर का केस है। जो रिपीट करता है, S रिपीट कर रहा है, कितनी बार कर रहा है भाई, कितनी बार आया है, टोटल 2 बार आया है। तो 2 फैक्टोरियल से इसको डिवाइड कर देंगे, बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। भाई टोटल कितने लेटर है, 6 लेटर है, 6 फैक्टोरियल। अगर कुछ चीज़ रिपीट करती है, S 2 बार आया है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे। अब 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, 720 होती है। 2 फैक्टोरियल तो 2 रहता है, तो डिवाइड करेंगे 360। कुल मिला के आप 360 वर्ड यहाँ पे बना सकते हो, विद मीनिंग और विदाउट मीनिंग, मतलब जिनका कोई मतलब निकले या फिर ना निकले। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया, ठीक है, उसकी बात करते हैं। एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा भाई, मान लो ये सिस्टर में ऐसे लिखो SISTER, मैंने इसको S1 नाम दे दिया, इसको S2 नाम दे दिया। एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, इसको क्या पढ़ोगे आप, सिस्टर। अगर मैं ये 2 नंबर वाला S है, इसको आगे लेके आ जाता हूँ, क्या कोई मतलब चेंज हो जाएगा, बताओ। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, ये भी सिस्टर है और ये भी सिस्टर है। तो आपको यहाँ से समझ आया होगा, एक जैसे 2 वर्ड बनेंगे यहाँ पे, एक जैसे क्या बनेंगे, 2 वर्ड बनेंगे। ये भी सिस्टर कहलाएगा, ये भी सिस्टर कहलाएगा। तो पहले वाला एस आगे लिखो या दूसरे वाले को आगे लिखो, तो वर्ड सेम बनेगा, मतलब उसका सेम होगा, तो उसको काउंट नहीं करते। एक जैसे 2 बनेंगे, तो इसीलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जा रहा है यहाँ पे भाई। ठीक है, और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे और भी लिखे मैंने इसमें क्वेश्चंस, उनकी बात कर लेते हैं। जैसे भाई बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की, बाकी आप लोग ट्राई कर लेना इनमें से। क्वेश्चन नंबर 4 पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कॉरपोरेशन वर्ड है, CORPORATION, कॉरपोरेशन। अब टोटल कितने काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसके अंदर टोटल 11 लेटर हैं, तो 11 फैक्टोरियल। अब मैंने बताया जो चीज़ रिपीट करती है, रिपीट देखो कौन कौन कर रहा है, ओ कितनी बार है, 1 2 3।
और 3 टाइम्स है। जो चीज़ रिपीट करेगी उसको नीचे डिवाइड में लेके आएंगे 3 फैक्टोरियल। उसके अलावा भाई आर भी 2 बार है, 1 बार और 1 बार ये रहा, 2 बार आर है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। इसके अलावा और कोई लेटर रिपीट नहीं करेगा। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। इसको सोल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी बनेगा ये। इसको सोल्व करेंगे इजीली हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको सोल्व आप कर सकते हो। 11 फैक्टोरियल मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9, इस तरीके से 1 तक गुना करेंगे, नीचे 3 और 2 से डिवाइड करेंगे। इस क्वेश्चन का हम लोग आंसर बना पाएंगे। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, एक तो ये लेटर वाला और एक ये परसेंटेज वाला। आप इनको खुद से ट्राई कर सकते हो, इनके आंसर साथ में मैंने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट टाइप की ओर आते हैं। इस वाले टाइप में बोला गया है कि वोवल्स कम्स टुगेदर। ठीक है, वोवल्स जो हैं भाई वो इकट्ठे आने चाहिए। कम्स टुगेदर का मतलब इकट्ठे आने चाहिए वोवल्स। पहला क्वेश्चन है मशीन, ध्यान दीजिएगा, MACHINE। अब इसमें बोला गया है वोवल्स जो हैं, स्वर जो हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए, वोवल्स इकट्ठे रहने चाहिए। पहली बात, वोवल्स कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। हमारे पास ये 5 वोवल होते हैं, इनको हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, हमारे पास कितने वोवल होते हैं? 5, A, E, I, O, U। अब क्वेश्चन ने बोला है कि भाई जो वोवल्स हैं वो इकट्ठे रहने चाहिए, मतलब तीनों के तीनों इकट्ठे ही आएंगे, जहां भी आएंगे अलग नहीं होंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो यहाँ पे छांटते हैं कितने वोवल है मशीन में। एक ए, एक आई और एक ई, 3 वोवल है, तीनों को इकट्ठा कर दो भाई। इकट्ठा करके एक डिब्बे में बंद कर दो, एक बॉक्स में बंद कर दो। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक बार समझने के लिए, बॉक्स में बंद करने का मतलब ये समझिए कि भाई ये अकेले हैं, सिंगल है, ये सिंगल यूनिट बोलेंगे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको? बिल्कुल एकदम से सिंगल यूनिट के तौर पे हम लोग इसको काउंट यहाँ पे करने वाले हैं। अब मेरी बात पे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब बचा कौन कौन भाई? बचा हमारे पास M, C, H और N। ठीक है, अब देखो करना कैसे, क्वेश्चन को काउंटिंग कैसे करनी है। इसको गिनेंगे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे हम लोग टोटल 7 नहीं गिनेंगे, जैसे इसमें पूरे में कितने हैं टोटल लेटर? 7। या 7 नहीं गिनेंगे। उसने कहा वोवल्स शुड बी टुगेदर, वोवल्स इकट्ठे होने चाहिए, वोवल इकट्ठे होने चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 इकट्ठे आएंगे, इनको 1 यूनिट बोलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा आंसर बनेगा यहाँ पे 5 फैक्टोरियल गुना में। अब इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा, गुना में। अब ये खुद कितने हैं? 3, तो 3 फैक्टोरियल इनके नाम का भी हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 5 फैक्टोरियल हमारा होता है 120, 3 फैक्टोरियल हमारा होता है 6, मल्टीप्लाई कर देंगे इनकी 720, हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ये टाइप को अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब मैं एक क्वेश्चन और यहाँ पे बता देता हूँ। अब इसका भी रीजन है, देखो मैं बता देता हूँ ये 3 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा क्यों लिया अब की बार। देखो MCHN है मान लो, अब 3 है, ये इकट्ठे रहेंगे जो वोवल, A, I और एक तो ये बना। अब एक ये भी तो बना सकते हैं MCHN, ये खुद भी तो देखो आगे पीछे हो जाएंगे, E का और I को चेंज कर देते हैं, एक ये बन जाएगा। तो इस तरीके से 6 बनेंगे। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 2 जा 6। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक और मैं बना देता हूँ MCHN, मान लो E आगे लेके आ जाते हैं A और I। ठीक है, या फिर ऐसे हो जाएगा MCHN EIA, EIA। कितने हो गए टोटल? 4। अब बाकी के 2 देखो, हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं MCHN IEA, IEA। या फिर हम ऐसे भी तो बना सकते हैं MCHN IAE, IAE। देखो ये कितने बन गए टोटल? 6। इसलिए 3 फैक्टोरियल जो है मैंने एक एक्स्ट्रा लिया है यहाँ पे कि भाई ये जो 3 अल्फ़ाबेट हैं ये कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, अब एक और एग्जांपल है यहाँ पे हमारा जज।
इसको भी कर लेते हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, इसमें है एक एग्जांपल हमारा जज। देखो JUDGE जज। जज में हमें अल्फ़ाबेट छांटने हैं पहले। तो अल्फ़ाबेट है कितने इसके अंदर भाई, ध्यान दीजिएगा 1 U और E। उसने कहा वोवल्स कम्स टुगेदर, इकट्ठे रहेंगे भाई वोवल, दोनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, यू को भी और ई को भी। तो बाकी जो बचा जे डी और जी वो अलग से लिख लेंगे। अब काउंटिंग किस हिसाब से करनी है वो मैंने तुम्हें बताया था। इसको वोवल्स को सिंगल यूनिट काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4, तो आंसर होगा 4 फैक्टोरियल इनटू वोवल कितने हमारे पास 2, तो 2 फैक्टोरियल और साथ में ले लेंगे। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 24 दूनी 48। आप 48 वर्ड जज की हेल्प से बना सकते हो। कितने बना सकते हैं हम लोग भाई, 48 बना सकते हैं टोटल यहाँ पे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, हम लोग उसको जानते हैं। देखिएगा ये भी इसी तरीके की टाइप है। वोवल्स कम्स टुगेदर विद रिपीटेड लेटर्स। इसमें क्या बोला गया है, विद रिपीटेड लेटर्स, मतलब लेटर रिपीट कर रहे होंगे। पिछले में भाई कोई भी रिपीट नहीं कर रहा था। ठीक है, फर्क इतना है बस। देखिएगा SISTER, सिस्टर वर्ड मैंने यहाँ पे ले लिया। देखो इसमें 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो वोवल्स टुगेदर, पहले वोवल छांट लेते हैं, 1 2, दोनों वोवल्स को इकट्ठा डाल देंगे, आई को भी और ई को भी एक सिंगल यूनिट में। बचा कौन कौन, SST और R, SST और R। तब काउंटिंग कैसे करते थे हम लोग, 1 2 3 4 5, तो हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल। अब वोवल्स कितने हैं भाई, 2, तो 2 फैक्टोरियल। अब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे कितने से डिवाइड करेंगे। देखो रिपीट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था, जब भी रिपीट करता हो, रिपीट कर रहा है S 2 बार, तो 2 बार कर रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे। 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी रहती है भाई, 120। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है इसके अंदर, उसको कैसे हैंडल करना है। क्वेश्चन है कॉरपोरेशन भाई, क्वेश्चन है कॉरपोरेशन। अब कॉरपोरेशन में CORPORATION, वोवल्स छांट लेते हैं। O, एक O ये रहा 2, एक A, एक I, एक O, तो इनको लिख लेंगे O O A O 3 टाइम्स है, 3 टाइम यहाँ पे हम लोग इसको मेंशन कर लेंगे। 1 2 3, A है और I है भाई। ठीक है सर, इसके जो सोल्यूशन में कटा हुआ है ये पीछे, इस पे मत ध्यान दीजिएगा। देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे करना है। इनको एक सिंगल यूनिट बना देंगे सारे वोवल्स को। अब कौन कौन बचा वो लिख लेंगे, C R P R T और N। अब काउंटिंग करेंगे, इसको सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो आंसर बनेगा 7 फैक्टोरियल। इनटू में वोवल्स कितने हैं टोटल भाई, 5, तो 5 फैक्टोरियल। अब ध्यान दीजिएगा बात पे, डिवाइड भी करना है, डिवाइड भी करना है क्योंकि चीजें रिपीट कर रही हैं। तो देखो R कितनी बार आया हुआ है भाई, 2 बार। देखो ध्यान दीजिएगा, R कितनी बार आया हुआ है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। O कितनी बार आया हुआ है, 3 टाइम्स, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से भी डिवाइड करेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जैसे 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 5040, 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अब जैसे वोवल्स टुगेदर आ रहे थे, वैसे कॉन्सोनेंट टुगेदर का क्वेश्चन है अभी। कौन सा है, कॉन्सोनेंट टुगेदर का। ध्यान दो एक बार क्वेश्चन के ऊपर, किसका है, कॉन्सोनेंट टुगेदर का।
ठीक है, कॉन्सोनेंट टुगेदर, वोवल्स को छोड़ के जो भी बचता है वो कॉन्सोनेंट हमारा कहलाता है। JUDGE, जज। ठीक है भाई, अब जज का इस्तेमाल करके हम लोग कॉन्सोनेंट टुगेदर वाले कितने वर्ड बना सकते हैं? कॉन्सोनेंट टुगेदर वाले ध्यान दीजिएगा, यू और ई ये दोनों है वोवल, बाकी जो बचा वो क्या है? कॉन्सोनेंट। तो कौन कौन है कॉन्सोनेंट? जे, डी और जी। इनको एक सिंगल यूनिट बना लेंगे, एक बॉक्स में इनको डाल लेंगे। अब बचा कौन कौन? यू और ई। अब काउंटिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका आंसर आया 3 फैक्टोरियल इनटू में। अब कॉन्सोनेंट कितने हैं हमारे पास? 3, तो फिर से 3 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल होता है 6, 3 फैक्टोरियल होता है कितना? 6। 6 जा कितना होता है भाई? 36। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से एक्सप्लेन कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ध्यान दीजिएगा एक बार आप लोग। देखो मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ इस क्वेश्चन पेज को, ध्यान दो। उसने कहा जज का इस्तेमाल करके, JUDGE, इस वर्ड का इस्तेमाल करना है भाई। आप कितने वर्ड बना सकते हो जिनमें कॉन्सोनेंट इकट्ठे रहेंगे? बात पे गौर करना, कॉन्सोनेंट इकट्ठे करके रखने हैं हमें। ठीक है, अब ध्यान दो कितने बनेंगे, मैं एक एक बनवाता हूं, सारे के सारे एकदम से ध्यान देते हैं। ठीक है, अब देखो पहले की मैं बात करता हूं, कॉन्सोनेंट इकट्ठे कर देता हूं। JDG, ध्यान देना मेरी बात पे। एक तो यही बन गया भाई, देखो एक पहला। दूसरा देखिएगा, सेकंड वाला देखिएगा क्या बनेगा। ई को मैं आगे ले लेता हूं, यू को मैं पीछे कर देता हूं। JDG कितने बन गए टोटल भाई? 2। अब बढ़ते तीसरे की तरफ हम लोग। UE, ध्यान देना मेरी बात पे। J, D और G आपस में चेंज कर देते हैं, G और D बना देते हैं। अब इनके आगे वाला चेंज कर देते हैं, EUJGD। ठीक है, कितने होंगे टोटल? 4। अब नेक्स्ट देखिएगा, पांचवा मैं यहां पे बना रहा हूं, UE। अब J की जगह आगे ले आते हैं मैंने G को आगे ले लिया, GDJ। देखो कॉन्सोनेंट मैंने तीनों को इकट्ठा रखा है अभी तक। ठीक है भाई, अभी तक ये इकट्ठे ही हैं। अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, EU बना देता हूं, GDJ। 6 हो गए हमारे टोटल। अब बाकी के देखिएगा, 7th UEG, J को आगे ले आता हूं, D को पीछे ले जाता हूं। 8वां EUGJD, टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, 9वां देखिए क्या बनेगा, UE, J को आगे ले चुके हैं, G को भी आगे ले चुके हैं, अब D को ले आते हैं, DJG। 10वां बन जाएगा, इनको आपस में चेंज कर देंगे आगे वालों को, EU, DGJ, J और G वाला बनाते हैं, JG। टोटल 10 हो गए, बाकी के 2 बचे हैं वो और देख लीजिएगा पर ध्यान से। 11th UE, D, G आगे ले आते हैं, J पीछे ले जाते हैं। 11वां 12वां बनेगा EU, DGJ। देखो ये टोटल 12 बनेंगे, इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है क्या करना है आपको। ठीक है, वोवल्स टुगेदर, वोवल्स को इकट्ठा लिख लेना है भाई। तो GJD 3 वोवल है, सॉरी कॉन्सोनेंट। ठीक है, वोवल्स अलग लिख लेंगे, U और E। काउंटिंग करेंगे तीनों को, तीनों जो कॉन्सोनेंट है एक सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, 1 2 3। तो 3 फैक्टोरियल, वो कॉन्सोनेंट है कितने? 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 6 इंटू 6, अरे सॉरी भाई 36 बनेंगे यहाँ पे। मैंने शायद क्वेश्चन का आंसर शुरू में गलत कर दिया।
एक बार मैं वापस से इसको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक बार मैंने शायद ऐड कर दिया उसको, और इस देखो ध्यान दीजिएगा, इट्स 12 नहीं 36 बनेंगे, सॉरी भाई, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। जज में टोटल कितने हैं? 5। हमें कॉन्सोनेंट टुगेदर करने हैं, तो जे डी जी इनको टुगेदर करना है। बचा ई और यू, तो इसको सिंगल यूनिट काउंट करेंगे, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3, तो 3 फैक्टोरियल। अल्फ़ाबेट सॉरी कॉन्सोनेंट है कितने? 3, तो 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6, 3 फैक्टोरियल इंटू 6 36 आएगा। सॉरी मैंने वहाँ पे 12 कर दिया था, अभी हमने ये 12 बनाए थे, तो ऐसे भाई 36 बनेंगे, क्योंकि हम लोग अरेंजमेंट चेंज भी कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा एक बार हिंट दे देता हूँ उसका, डिटेल वाले का भी एक बार ध्यान दीजिएगा वापस से। अब देखो 12 हमने बना दिए थे, एक सेट हो गया था। अब 12 के 2 सेट और बनेंगे। कैसे बनेंगे? देखो, अगर मैं उन कॉन्सोनेंट को आगे ले आऊँ, जे डी जे को आगे ले आऊँ, ई और यू को पीछे ले जाऊँ, तो इसके 12 सेट बन जाएंगे। एक मैं बना सकता हूँ ई और कॉन्सोनेंट को उनके बीच में डाल सकता हूँ, ये 12 इसके बनेंगे, और 12 मैंने आपको बनवा दिए, 12 इसके 12 इसके, ठीक है। अरेंजमेंट करके 12 मैंने बनवा दिए, टोटल 36 बनेंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में बोला गया है कि सम लेटर्स कम्स टुगेदर। सम लेटर मतलब भाई कुछ जैसे वोवल्स टुगेदर पढ़ा हमने, कॉन्सोनेंट टुगेदर पढ़ा हमने। अगर क्वेश्चन वाला स्पेशल कुछ अल्फ़ाबेट को स्पेशल बोल दे कि भाई आपको इकट्ठा रहना है, आपको टुगेदर रहना है, तो ये वो वाला केस है। जैसे इसमें बोला गया है एजुकेशन जो वर्ड है, एजुकेशन जो वर्ड है, इसके अंदर यू ई टी इकट्ठा रहना चाहिए भाई। यू ई और टी को इकट्ठा रखना है, तो इसको सिंगल यूनिट मान लेंगे। बाकी जो बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। डी बच गया, सी बच गया, ए बच गया, आई बच गया, ओ बच गया, एन बच गया। ध्यान दीजिएगा, इसको सिंगल यूनिट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये बनेगा 7 फैक्टोरियल इनटू कितने हैं भैया जो इकट्ठे रहेंगे? 3, तो 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू 5040, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है हमारी 6। मल्टीप्लाई करेंगे इसकी भाई, ये बनेगा 30240, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। आप 30,240 वर्ड बना सकते हो ऐसे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी का हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। थैंक यू।